जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, जिला महाराजगंज। भाइयों, आप लोग ग्रुप में संचालन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की बातें सुनकर अपनी अपनी राय रखने का कार्य करते हैं, जो मन में विचार होता है और वह सारे विचार को हम लोग सुनते हैं। हमारे जो भी ग्रुप में जुड़े हुए सम्मानित भाई हैं, सभी लोग सुनते हैं और अपनी अपनी बात भी रखने का कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हम लोग ग्रुप में संचालन कर रहे हैं और पहले जो संचालन हो रहा था, उस हिसाब से ना तो ग्रुप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, ना तो कोई अपनी बातें रख रहा है। मैं मानता हूँ उस समय चुनाव का माहौल था। चुनाव के माहौल में हमारे भाई लोग संचालन नहीं कर पाते थे। तो लेकिन इस समय अब तो मैं देख रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं है संचालन चलाने में, और आप लोग बराबर संचालन करते रहिए और मनोबल को बढ़ाते रहिए। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रदेश लेवल के नेता बनाए गए हैं चौकीदार भाइयों के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप लोग जो भी लखनऊ में धरना रखना है, तो आप लोग पहले जो भी जिला के पदाधिकारी बनाए गए हैं, उन पदाधिकारियों का एक मीटिंग रखिए और उनको बातें जो भी है सभी बारीकियों से बताने का कार्य करिए। और उसके तत्पश्चात एक डेट सुनिश्चित किया जाए, जिस डेट पर उत्तर प्रदेश के समस्त चौकीदार भाइयों को लखनऊ में बुलाया जाए। क्योंकि जब भी लखनऊ में धरना होता है तो ऐसे ऐसे कितने ज़िले हैं कि जो पूरा ज़िला ही नील हो जाता है। वहाँ का कोई भी व्यक्ति धरने में पहुँचने का नहीं कार्य करता है। तो उत्तर प्रदेश में जब 75 ज़िले हैं तो 75 जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले इनकी मौजूदगी वहाँ पे अनिवार्य है कि 75 ज़िले के 75 जिला अध्यक्ष वहाँ मौजूद रहें, और जो भी पदाधिकारी उनके साथ के सह पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनका भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो भी अपने जिला अध्यक्ष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करें। और भी चौकीदार जो हैं, जो पद नहीं मिला है, वो भी भाई अपने हक अधिकार के लिए जहां मीटिंग रखा जाता है, लखनऊ हो, दिल्ली हो या कहीं भी हो, तो आप लोग कृपा करके अपने हक अधिकार के लिए यह लड़ाई लड़ने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग बार बार यही कहते आ रहे हैं आज तक कि 70 साल से चौकीदार भाई उसी हालात से गुजर रहे हैं जिस हालात से अंग्रेज छोड़ गए थे। और हमारे कुछ ग्राम प्रहरी भाई जो वर्दी बनवा लिए हैं, लेकिन वर्दी पहनकर वो लोग थाने पर बहुत लोग नहीं जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आप जाएं, थाने पर जाएं या ज़िले पर मीटिंग के लिए जाएं, तो आप अपना वर्दी पहन के ही जाएं। क्योंकि वर्दी का जो मान सम्मान है वह अलग ही होता है। इस तरह से ये लाल गमछा लगाकर अगर हम थाने पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हमसे कोई भी कार्य जो हमारे करने लायक नहीं रहेगा, वो भी कार्य करवाया जाता है। तो दोस्तों, जब वर्दी मिली हुई है तो आप लोग वर्दी पहनकर ड्यूटी करें। और जहां मीटिंग होता है, धरना होता है, क्योंकि सरकार इस तरह से नहीं सुनने वाली है। मात्र 1500 उतने बड़े लखनऊ राजधानी में 1500 चौकीदार पहुंचने से वहां पे कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। सरकार उस पर विचार नहीं करती है। इसलिए जब 70,000 कहा जाता है कि 70,000 चौकीदार भाई हैं, तो 70,000 में से कम 30-40 हज़ार तो वहाँ पर पहुँचने की उम्मीद हम लोग लगाए रहते हैं कि हमारी इतनी संख्या होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, वहाँ पर चौकीदारों की संख्या ना के बराबर दिखाई देती है। तो जब आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते, सरकार से मांग नहीं सकते, तो सरकार
अपने आप बिना कहे आपका वेतन नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि जब छोटे बच्चे को भूख लगता है तो वह बच्चा रोता गिड़गिड़ाता है, तो माँ समझ लेती है कि मेरा बच्चा भूखा है, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, रोटी देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सरकार भी हमारे माँ बाप के समान हैं। और सरकार क्या जानती है कि हमारे चौकीदार भाई, इनको वेतन की आवश्यकता होती, इनको अच्छी मानदेय की आवश्यकता होती तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते और अपनी मांग को उठाते। लेकिन आप लोग को कितना भी समझाया जाए, कितना भी कहा जाए, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग ये कह के टाल देते हैं कि सबका होगा तो हमारा होगा। मैं आज कई सालों से सुनते आ रहा हूँ, जब से मैं चौकीदार भाइयों के बीच में आया हूँ, तब से अधिकतर लोग यही बात कहते आए हैं कि सबका होगा तो हमारा होगा। लेकिन भाइयों, आखिर करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इसके लिए हिम्मत, जज्बा और जुनून होना चाहिए। जो आप लोगों के अंदर वो ताकत, वो हिम्मत, वो हौसले टूट चुके हैं। आप लोग एक जाहिल बन चुके हैं। आप लोग काम करना नहीं चाहते, अपने बच्चों को भला नहीं होना देना चाहते कि मेरे बच्चे का भला हो सके, मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ सके। आप लोग खुद नहीं चाहते और दोष सरकार को देते हैं। आप एक बार लखनऊ में 30-40 हज़ार की संख्या पहुंचा कर तो देखिए, सरकार क्यों नहीं विचार करेगी। इसलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बार बार हमेशा वीडियो के माध्यम से, संचालन के माध्यम से आप लोगों को जगाने का कार्य करता रहता हूं। लेकिन आप लोग इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो यह लास्ट चांस होगा, क्योंकि मैं भी लखनऊ में जाते जाते मैं भी अब थक चुका हूं। मेरी भी अवस्था ढलती जा रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी नौजवान व्यक्ति हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका सपना साकार करने के लिए हम नौजवानों को आगे बढ़ना होगा, कुछ करके दिखाना होगा कि हमारे मेहनत और संघर्ष के बावजूद सरकार ने हमारी मांग पूरी की। इसलिए दोस्तों, इस बार जब भी लखनऊ में धरना होगा तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेकर लखनऊ में पहुंचने का कार्य करना होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।